हेलो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, हमारे प्यारे से फेसबुक पेज पे। तो गाइज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का जो इंग्लिश वोकेबुलरी से रिलेटेड पहला मीनिंग है वो है क्वेस, यानी होता है मिटा देना या फिर दबाना। QUASH क्वेस, क्वेस मानी मिटा देना दबाना। QUAS क्वेस, क्वेस यानी मिटा देना दबाना। अगला है इन्वेड, यानी होता है आक्रमण या फिर चढ़ाई करना। INVADE इन्वेड, इन्वेड मानी आक्रमण या फिर चढ़ाई करना। INVADE इन्वेड, इन्वेड मानी आक्रमण या फिर चढ़ाई करना। अगला है कोलोसल, यानी होता है विशाल या फिर प्रकांड। COLOSSAL कोलोसल, कोलोसल मानी विशाल या फिर प्रकांड। COLOSSAL कोलोसल, कोलोसल मानी विशाल या फिर प्रकांड। अगला है रेल्यूक्टेंस, यानी होती है अनिच्छा। RELUCTANC रेल्यूक्टेंस, रेल्यूक्टेंस मानी अनिच्छा। RELUCTANC रेल्यूक्टेंस, रेल्यूक्टेंस मानी अनिच्छा। अगला है वाइटलिटी, यानी होता है जीवन बल या फिर जीवन शक्ति। VITALITY वाइटलिटी, वाइटलिटी यानी जीवन बल या फिर जीवन शक्ति। VITALITY वाइटलिटी, वाइटलिटी यानी जीवन शक्ति, जीवन बल। अगला है ट्रम्पेट, यानी होता है तुरही। TRUMPET ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मानी तुरही। TRUMPET ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मानी तुरही। अगला है हर्ड्समैन, यानी होता है चरवाहा या फिर गवाला। HERDSMAN हर्ड्समैन, हर्ड्समैन यानी चरवाहा या फिर गवाला। HERDSMAN हर्ड्समैन, हर्ड्समैन यानी चरवाहा या फिर गवाला। अगला है हैफील्ड, यानी होता है घास का मैदान। HAYFIELD हैफील्ड, हैफील्ड मानी घास का मैदान। HAYFIELD हैफील्ड, हैफील्ड यानी घास का मैदान। अगला है इंटरप्रिटेशन, यानी होता है व्याख्या, अर्थ या फिर विवेचन। INTERPRETATION इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मानी व्याख्या, अर्थ या फिर विवेचन। INTERPRETATION इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या, अर्थ या फिर विवेचन। अगला है एक्सपोज, यानी होता है अनावृत करना, उखाड़ना या फिर प्रकट करना। EXPOSE एक्सपोज, एक्सपोज यानी अनावृत करना, उखाड़ना या फिर प्रकट करना। EXPOSE एक्सपोज, एक्सपोज यानी अनावृत करना, उखाड़ना या फिर प्रकट करना। अगला है रिदम, यानी होते हैं लय या फिर ताल। RHYTHM रिदम, रिदम मानी लय या फिर ताल। RHYTHM रिदम, रिदम मानी लय या फिर ताल। अगला है पायस, यानी होता है धर्मनिष्ठ, पवित्र या फिर धार्मिक। PIOUS पायस, पायस मानी धर्मनिष्ठ, पवित्र या फिर धार्मिक। PIOUS पायस, पायस यानी धर्मनिष्ठ, पवित्र या फिर धार्मिक। अगला है इंक्लिनेशन, यानी होता है झुकाव या फिर इच्छा। INCLINATION इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मानी झुकाव या फिर इच्छा। INCLINATION इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मानी झुकाव या फिर इच्छा। अगला है ओट, यानी होता है जो या फिर जई। OAT ओट, ओट मानी जो या फिर जई। OAT ओट, ओट मानी जो या फिर जई। अगला है ग्रैप, यानी होता है दाख या फिर अंगूर। GRAPE ग्रैप, ग्रैप मानी दाख या फिर अंगूर। GRAPE ग्रैप, ग्रैप मानी दाख या फिर अंगूर। अगला है साल्वेशन, यानी होता है मोक्ष या फिर मुक्ति। SALVATION साल्वेशन, साल्वेशन यानी मोक्ष या फिर मुक्ति। SALVATION साल्वेशन, साल्वेशन यानी मोक्ष या फिर मुक्ति। अगला है इंटरप्रेट, यानी होता है व्याख्या या फिर व्याख्या करना। INTERPRET इंटरप्रेट, इंटरप्रेट यानी व्याख्या या फिर व्याख्या करना। INTERPRET इंटरप्रेट, इंटरप्रेट यानी व्याख्या करना या फिर व्याख्या। अगला है फ्लैश, यानी होता है मांस या फिर देह। FLESH फ्लैश, फ्लैश यानी मांस या फिर देह। FLESH फ्लैश, फ्लैश मानी मांस या फिर देह। अगला है स्पिल्ट, यानी होता है बिखरा हुआ या फिर छलकना। SPILT स्पिल्ट, स्पिल्ट यानी बिखरा हुआ या फिर छलकना। SPILT स्पिल्ट, स्पिल्ट यानी बिखरा हुआ या फिर छलकना। अगला है आयम्बिक, यानी होता है याम का। IAMBIC आयम्बिक, आयम्बिक यानी याम का। IAMBIC आयम्बिक, आयम्बिक यानी याम का। अगला है इम्प्लीकेशन, यानी होता है असर, निहितार्थ या फिर उलझाव। IMPLICATION इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन यानी असर, निहितार्थ या फिर उलझाव। IMPLICATION इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन यानी असर, निहितार्थ या फिर उलझाव। अगला है सिविलाइजेशन, यानी होते हैं सभ्यता। CIVILIZATION सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन यानी होती है
सभ्यता, CIVILIZATION सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। अगला है हेडोनिस्टिक यानी होता है सुखवादी, HEDONISTIC हेडोनिस्टिक, हेडोनिस्टिक यानी सुखवादी, HEDONISTIC हेडोनिस्टिक, हेडोनिस्टिक यानी सुखवादी। अगला है एनास्थेसिया, एनास्थेसिया यानी होती है बेहोशी या फिर निश्चेतना। एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया बोल दो, एनास्थेसिया बोल दो, ANAESTHESIA एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया यानी बेहोशी या फिर निश्चित चेतना। अगला है इम्ब्रियोलॉजी यानी होता है भ्रूण विज्ञान, EMBRYOLOGY इम्ब्रियोलॉजी, इम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान, EMBRYOLOGY इम्ब्रियोलॉजी, इम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान। अगला है मॉर्फोलॉजिकल यानी होता है रूपात्मक, MORPHOLOGICAL मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल यानी रूपात्मक, MORPHOLOGICAL मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल यानी रूपात्मक। अगला है हेरेडिएटरी यानी होती है वंशानुगत या फिर वंशागत, HEREDITARY हेरेडिटरी, हेरेडिटरी यानी वंशानुगत या फिर वंशागत, HEREDITARY हेरेडिटरी, हेरेडिटरी यानी वंशानुगत या फिर वंशाक्रम, वंशागत। अगला है जेनिथ यानी होता है शीर्ष बिंदु या फिर आकाश चोटी, ZENITH जेनिथ, जेनिथ मानी शीर्ष बिंदु या फिर आकाश चोटी, ZENITH जेनिथ, जेनिथ यानी शीर्ष बिंदु या फिर आकाश चोटी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार इस वीडियो के थ्रू हमने जितने मीनिंग पढ़े थे उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला मीनिंग था क्वेस यानी होता है मिटा देना, दबाना। इन्वेड आक्रमण या फिर चढ़ाई करना। कोलोसल यानी होता है विशाल या फिर प्रकांड। रेल्यूक्टेंस यानी होती है अनिच्छा। वाइटलिटी यानी होता है जीवन बल या फिर जीवन शक्ति। ट्रम्पेट यानी होता है तुरई। हर्ड्समैन चरवाहा या फिर गवाला। हे फील्ड यानी होता है घास का मैदान। इंटरप्रिटेशन यानी होता है व्याख्या, अर्थ या फिर विवेचन। एक्सपोज अनावृत करना, उखाड़ना या फिर प्रकट करना। रिदम यानी होता है लय या फिर ताल। पायस यानी होता है धर्मनिष्ठ, पवित्र या फिर धार्मिक। इंक्लिनेशन यानी होता है झुकाव या फिर इच्छा। ओट यानी होता है जो या फिर जई। ग्रैप यानी होता है दाख या फिर अंगूर। साल्वेशन मोक्ष या फिर मुक्ति। इंटरप्रेट यानी होता है व्याख्या या फिर व्याख्या करना। फ्लैश यानी होता है मांस या फिर देह। स्पिल्ट यानी होता है बिखरा हुआ या फिर छलकना। आयम्बिक यानी होता है याम्ब का। इम्प्लीकेशन यानी होता है असर या फिर निहितार्थ या फिर उलझाव। सिविलाइजेशन सभ्यता। हेडोनिस्टिक यानी होता है सुखवादी। एनेस्थेसिया यानी होता है बेहोशी या फिर निश्चेतना। एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विज्ञान। मॉर्फोलॉजिकल रूपात्मक। हेरेडिएटरी यानी होता है वंशानुगत या फिर वंशागत। अगला और लास्ट मीनिंग हुआ है जेनिथ यानी होता है शीर्ष बिंदु या फिर आकाश चोटी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।